सो नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। सो यहाँ पर जितना भी वेस्ट होता है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है ना, वो हमारी बॉडी के थ्रू वापस क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज़्म होता है ना जिसके अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ये ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ब्लड कैपिलरीज में होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी में। तो जो हमारा किडनीज होती है ना, ये ब्लड के फिल्ट्रेशन के काम आती है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है कि जब ब्लड हमारी जो किडनीज, दो किडनीज होती हैं, तो दोनों किडनीज के अंदर ये जो ब्लड पहुँचता है ना, तो ये क्या करती है कि अलग अलग मतलब इस इसमें क्या है कि बहुत मतलब हार्मफुल सब्सटेंस भी रहते हैं और यूज़फुल सब्सटेंस भी रहते हैं, दोनों तरीके के सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं ब्लड के अंदर। तो ये क्या करती है किडनीज हमारी कि जो यूज़फुल सब्सटेंस होता है ना, तो उसको तो अब्जॉर्व कर लेती है और ब्लड के अंदर वापस मतलब भेज देती है। और ये जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जो वेस्ट डिज़ोल्व रहता है ना वाटर के अंदर, वो क्या कर मतलब उसको क्या करती है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देती है और यूरिन के थ्रू क्या होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये जो यूरिन होता है ना, ये कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है। यूरेटर्स जो होते हैं ना, उनके थ्रू ये कहाँ जाएगा, सॉरी, ब्लैडर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इट स्टोर इन द ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा एंड इज पास्ड थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग, मतलब ये जो यूरिनरी ओपनिंग्स होती है ना, उसके थ्रू से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। तो ये जो एंड होता है ना यूरिनरी का ओपनिंग का, ये क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेट्रा कहते हैं। तो वहाँ पे यूरेट्रा प्रेजेंट होता है और उसके थ्रू क्या होगा, ये जो वेस्ट होगा ना, वो बाहर निकल जाएगा। तो किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेट्रा, ये क्या है कि मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, वो मतलब 1 से 1.8 लीटर तक यूरिन करता है 24 आवर्स के अंदर। एंड नाउ हमारा जो यूरिन होता है ना, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो इसमें 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, वो सब होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो नेक्स्ट है आपका कि जब भी हम गर्मी होती है ना, तो हमारे को क्या है कि स्वेटिंग होती है गर्मियों के अंदर। तो ये जो स्वेट होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं। तो कई बार आपने देखा है कि आप जो भी क्लोथ्स वगैरह पहनते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स बन जाते हैं। वो मार्क्स सफ़ेद कलर के, वाइट कलर के मार्क्स इसीलिए बनते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि सॉल्ट प्रेजेंट रहता है स्वेट के अंदर। नाउ ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा, लाइक किडनी हो गया, ये यूरेटर्स हो गया, नाउ यूरिन ब्लैडर हो गया ये, एंड आप नेक्स्ट में देखो, ये यूरिन ओपनिंग हो गई, ये यूरेट्रा हो गया। तो ये आपका प्रोसेस बाय प्रोसेस नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से आपका क्या है, यूरिन निकल जाता है। अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, लाइक ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया। नाउ अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से सब ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, ये भी क्या है कि वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस जितने भी होते हैं, वो सॉइल से लेते हैं, मतलब सॉइल से कहाँ जाता है, रूट में जाता है एंड उसके थ्रू कहाँ पे, लीव्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एंड देन जो हमारी लीव्स होती है ना, वो क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एंड किसके थ्रू करती है, जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है ना एटमॉस्फेयर में, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करती है, वो फूड प्रिपेयर करती है। एंड देन वो फूड पूरा हमारा कहाँ जाता है, अलग अलग पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है।
सो ये जो फूड होता है ना, ये सोर्स होता है एनर्जी का, जो कि हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि ज़रूरी होता है। तो ये क्या होता है कि जो फूड होता है ना, वो क्या होता है, उसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। एंड देन जितनी भी सेल्स होती है ना किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन सेल्स तक वो ग्लूकोज पहुंचता है, जिसकी वजह से उसको क्या एनर्जी मिलती है। तो इसी एनर्जी की वजह से क्या है कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है लाइफ में, तो वो हम एक्टिविटीज़ किसी वजह से करते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी होती है। तो ये जो फूड है वो हर एक सेल के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है वाटर का एंड मिनरल्स का। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स जो है ना, वो उनकी रूट्स क्या होती है, अब्जॉर्व कर लेती हैं सॉइल से। ठीक है। एंड जो रूट्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। तो ये जो रूट के हेयर्स होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा रूट का, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो वाटर होगा या मिनरल्स है या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं जितने भी, जो कि सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, डिज़ोल्व रहते हैं। तो वो क्या है कि उन ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स उनको लेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके अंदर मतलब ट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये जो रूट्स के हेयर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब जो वाटर प्रेजेंट रहता है ना सॉइल के अंदर, उसके उससे, ताकि वो जितने भी मिनरल्स हैं अपने अंदर अब्जॉर्व कर सकें। सो आप यहाँ पे डायग्राम बी में देखो, ये जो रूट्स होती है ना ट्री की, ये क्या करती है, मिनरल्स एंड सब लेके बाकी के पार्ट्स के अंदर पहुँच जाती हैं। एंड जो ये लीव्स रहती है ना, लीव्स क्या करती है, लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाती है। एंड वो फूड है ना, पूरे ट्री के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। सो प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर भी पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का एंड अदर न्यूट्रिएंट्स का, जो कि वो सॉइल्स के थ्रू क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं। तो ये जो वेसल्स होती हैं ना, वो क्या है, स्पेशल सेल की बनी हुई होती हैं और एक वेस्क्यूलर टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, एक स्पेशल सेल होती है जो क्या बनाती है, वेस्क्यूलर टिश्यू बनाती है। सो ये जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मतलब बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाएंगी, एक टिश्यू बनाएंगी, जो कि एक स्पेसिफाई फंक्शन करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये जो वेस्क्यूलर टिश्यू होता है ना, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का। प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। तो ये जो टिश्यू होगा, इसको हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। तो जाइलम क्या है कि एक कंटिन्यूस नेटवर्क या फिर एक चैनल बनाता है, जो कि क्या करता है, ये करता है रूट्स के और लीव्स के। ठीक है, रूट्स एंड लीव्स के बीच में ये पूरा जाइलम प्रेजेंट रहता है। कहाँ पर, स्टेम में, क्योंकि ऊपर जो पार्ट है वो लीव्स है, नीचे जो पार्ट है वो रूट्स है, दोनों के बीच के अंदर क्या होगा, जाइलम होगा, जो कि दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी बनाएगा। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो पूरे प्लांट के अंदर हो सकता है मिनरल्स का। ठीक है, तो जाइलम तो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जो फूड होता है ना, जो कि कौन बनाता है, जो लीव्स जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बना रही है, वो फूड है ना पूरे प्लांट के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना, ये दूसरा टाइप का वेस्कुलर टिश्यू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम। तो ये फ्लोएम की वजह से ही पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का। तो अगर ओवरऑल ट्री की बात करें, तो जाइलम एंड फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस होते हैं किसी भी प्लांट्स के अंदर। नाउ ट्रांसपीरेशन। सो हमने पढ़ा है पहले भी कि जो प्लांट्स होते हैं ना, ये बहुत सारा वाटर को क्या करते हैं, मतलब वाटर को रिलीज़ करते हैं। तो ये जो रिलीज़ करते हैं ना, ये ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही ये वाटर को रिलीज़ करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वाटर के अंदर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर।
तो उसको क्या करेंगे, अब्जॉर्व करेंगे। तो ये जितना भी वाटर अब्जॉर्व करते हैं, तो ये सारा वाटर प्लांट्स जो होता है ना वो यूज़ नहीं करते हैं। कुछ वाटर तो वो यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो बाकी का जो वाटर होता है ना वो क्या करता है, इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से इवोपरेट होता है, जो स्टोमेटा का प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स की लीव्स होती है ना उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो जो वाटर ट्री ने अब्जॉर्व किया है ना उसका कुछ पार्ट तो वो यूटिलाइज करेंगे, और कुछ भाग जो होगा ना, कुछ पार्ट जो होगा वो स्टोमेटा जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है वो वाला वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है वो, ट्रांसपीरेशन मतलब वो इवोपरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा उस प्लांट से। तो ये जो इवोपरेशन होता है ना वाटर का, जो कि कहाँ से होता है, लीव्स के अंदर। ठीक है, सो ये जो ट्रांसपीरेशन होता है ना वाटर का लीव्स के थ्रू, इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है ना वो मतलब बहुत ही हाइट तक चला जाता है। मतलब जैसे लंबे लंबे पेड़ है तो रूट से लेके उसकी लीव्स तक चले जाता है, इतना लंबा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो वाटर है पूरी ट्री की बॉडी में, मतलब जो पूरा ट्री का स्टेम होता है ना, पूरा इतना बीच वाला पार्ट, ये इसके अंदर पूरे में वाटर आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि जो ट्री की बॉडी होती है ना वो क्या होती है, कूल रहती है, मतलब ठंडी रहती है। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.